Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We shall discuss about future indefinite tense in this lecture. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। तो इसमें हम जो है आने वाली घटना का वर्णन करते हैं। आने वाली घटना और हिंदी वाक्यों में गा गी गे इसमें आता है और इसमें फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और बी के साथ शैल का प्रयोग तथा सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। केवल आपको दिमाग में ये कंसंट्रेट करना है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और बी के साथ शैल का प्रयोग तथा अन्य सभी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन भी जो है हम बताएंगे कि आई और बी के साथ विल का प्रयोग और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग, ये लास्ट में हम चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा और इस पर भी हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इनके हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आता है। जैसे वह खाएगा, वह रोएगा, वह पढ़ेगा, वो दिल्ली जाएगा, वो कानपुर जाएगा, वह लखनऊ जाएगा, वह विद्यालय जाएगा। गा गी गे जरूर आता है। तो हिंदी वाक्यों में इनको हम फ्यूचर टेंस पहचानते हैं। अगर विल या शैल आवे तो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो B1 हो, वर्ब की फर्स्ट विल या शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो अब हम चलते हैं इसको डिफाइन करने के लिए। डिफाइन कैसे करते हैं देखिए। When an action indicates when a verb indicates an action which will happen in future time is called future tense. It's called future tense. When a verb indicates, जब क्रिया यह संकेत करती है। इंडिकेट्स माने संकेत करती है। When a verb indicates माने संकेत करना। When a verb indicates an action, जब क्रिया किसी कार्य के बारे में संकेत करती है, which will happen in future time, जो आने वाले समय में घटित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। इजी हम ले लेते हैं। He will write a letter. He will write a letter. दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। I shall call a doctor.
आई शैल कॉल ए डॉक्टर। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही विल पोस्ट द लेटर। He will post the letter. He will post the letter. अब इसमें आप देख रहे हैं कि बिल का प्रयोग और शैल का प्रयोग हो रहा है, और he will write a letter, वह पत्र लिखेगा। He will write a letter, वह एक पत्र लिखेगा। आई शैल कॉल ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। ही विल पोस्ट द लेटर, वो पत्र को पोस्ट करेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आने वाली घटना का वर्णन किया जाता है। इसमें जो है आने वाली घटना का वर्णन करते हैं। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब इसमें हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और बी। हम पर्सन की चर्चा कर चुके हैं। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और अन्य सभी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो आई और बी हम लिखते हैं, इसके साथ क्या आता है? शैल आता है। ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ शैल का प्रयोग। सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ इसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। अब हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। अब शैल के साथ आई और बी आप जरूर याद रखें, इसका प्रयोग आई और बी के साथ होता है। प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। हम लोग कल लखनऊ जाएंगे। हम लोग कल लखनऊ जाएंगे। हम लोग की अंग्रेजी क्या होगी? बी। हम लोगों की अंग्रेजी बी। बी मीन्स हम लोग, तो बी लिखे। और बी के साथ क्या लगता है? शैल। बी जैसे आए तुरंत आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि बी के साथ क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। तो बी शैल हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब के इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। वाक्य का राजा क्या है? वर्ब है। तो इसमें जाएंगे, गो। बी शैल गो। कहाँ जाएंगे? टू लखनऊ। लखनऊ टुमारो। बी शैल गो टू लखनऊ टुमारो। यही हम ये भी चर्चा करेंगे कि हमेशा फ्यूचर टेंस में आने वाला कल होता है, उसके लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं, और पास्ट टेंस में बीता हुआ कल होता है, उसके लिए यस्टरडे का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या आ गया? टुमारो। बी शैल गो टू लखनऊ टुमारो।
दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मैं अपना पाठ याद करूंगा। मैं अपना पाठ याद करूंगा। मैं अपना पाठ याद करूंगा। तो मैं की अंग्रेजी आई, और जैसे ही आई लिखा गया तुरंत आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि आई के साथ सैल लगता है। आई सैल। उसके बाद आप वर्ब जोड़िए। वर्ब क्या है? याद करना। आई सैल लर्न। अब अपने के लिए आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? माई का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हमने बता दिया है। आई के साथ माई का प्रयोग, सी के साथ हर का प्रयोग, ही के साथ हिम का प्रयोग, दे के साथ देयर का प्रयोग, ये सब बताया जा चुका है। तो आई से लर्न माई लेसन। आई के साथ अपने के लिए माई। आई से लर्न माई लेसन। चपरासी घंटी बजाएगा। चपरासी घंटी बजाएगा। चपरासी की अंग्रेजी द प्यून। द प्यून will ring the bell. The peon will ring the bell. चपरासी घंटी बजाएगा। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। इसमें नहीं या कभी नहीं। आता है इसमें बिल आर शहर। बिल आर शहर। बिल या शहर के बाद क्या करते हैं? नॉट या नेबर। नॉट या नेबर। स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस बिल और सैल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। बिल और सैल के बाद नॉट या नेबर। नॉट और नेबर प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। अब एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग की अंग्रेजी बी। बी लिखिए। बी शैल, उसके बाद नॉट रीड ये बुक। बी शैल नॉट रीड ये बुक। हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ेंगे। वह खाना नहीं
पकाएगी, वह खाना नहीं पकाएगी। She will not cook the food. She will not cook the food. वह झूठ कभी नहीं बोलेगा। तो he will never tell a lie. He will never tell a lie. He will never tell a lie. वह झूठ कभी नहीं बोलेगा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा हम जानते हैं कि इन्वर्जन की बात होती है। इसकी बात होती है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। सेंटेंस इसमें इन्वर्जन हम पढ़ते हैं, इन्वर्सन। अब ये दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, उन्हें फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है और उनका उत्तर हम यस या नो से दे सकते हैं। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। सेकेंड टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो हमेशा जो है वो उनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है और ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम पहले बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन फॉर्म और क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करते हैं, इन्वर्जन का क्या रूल अपनाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं, सब्जेक्ट क्या करते हैं बाद में लाते हैं। प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। क्या राम गाना गाएगा? तो ये क्वेश्चन मार्क लग गया। अब तुरंत इन्वर्जन का नियम लगेगा। इन्वर्जन का नियम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आप लाइए। राम विल राम सिंह ये सॉन्ग। विल राम सिंह ये सॉन्ग, क्या राम गाना गाएगा? दूसरा हम लेते हैं, क्या हम लोग पुस्तक पढ़ेंगे? क्या हम लोग पुस्तक पढ़ेंगे? शैल बी
read the book, shall we read the book? क्या लड़के क्रिकेट खेलेंगे? क्या लड़के क्रिकेट खेलेंगे? बिल क्या लाएंगे? बिल पहले लाएंगे। क्या किएंगे जी? कभी व्हाट नहीं लिखते, क्या लाएंगे? बिल। पहले बिल लिखेंगे, उसके बाद क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? लड़के। बिल द बॉयज, बिल द बॉयज प्ले। क्रिकेट। बिल द बॉयज प्ले क्रिकेट। अब हम चलते हैं डब्ल्यू सेकेंड टाइप। डब्ल्यू ये क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं? क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस बिला सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट तुम लोग अपना पाठ क्यों याद करोगे? तुम लोग अपना पाठ क्यों याद करोगे? तो क्यों की अंग्रेजी पहले किसकी अंग्रेजी आएगी? क्वेश्चन वर्ड की। चाहे जिस भी टेंस में हो, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले बनाते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी? वाई। अब वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। क्या लाएंगे? बिल, क्योंकि तुम लोग है। वाई विल यू लर्न? Why will you learn your lesson? Why will you learn your lesson? हम लोग खाना क्यों खाएंगे? क्यों खाएंगे? तो वाई आ गया। अब हम लोग हैं तो क्या हो जाएगा? शैल। वाई शैल बी ईट द फूड। वाई शैल बी ईट द फूड। अब हम लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। INT प्लस NE। इसका मतलब होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद नॉट लाते हैं। क्या लाते हैं? नॉट। सारा नियम वही रहेगा। will or shall plus subject plus not plus B1 जैसे क्या हम लोग
गाना नहीं गाएंगे। क्या हम लोग गाना नहीं गाएंगे? तो shall we not sing a song? Shall we not sing a song? क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे? क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे? Will they not play the cricket? Will they not play the cricket? अब हम देखते हैं QW का। QW प्लस will or shall plus subject plus not plus B1 plus object। वह बाजार क्यों नहीं जाएगा? वह बाजार वर्ड प्लस बिल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। वह बाजार क्यों नहीं जाएगा? तो क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वाई लिखते हैं, उसके बाद वह है, थर्ड पर्सन है तो बिल लाएंगे। वाई विल ही नॉट गो टू मार्केट। अब हम चलते हैं, चार शब्द है, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और वुड, व्हिच एंड वुड। ये हमेशा दिमाग की घंटी आपकी बजनी चाहिए कि इसके साथ उससे संबंधित नाउन की का ट्रांसलेशन अवश्य करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। इसके साथ जो है नाउन जरूर आता है। क्या आता है? नाउन। अब QW हम ले लेते हैं प्लस नाउन प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह कितना दूध पिएगा? वह कितना दूध पिएगा? तो कितना दूध, इस पर ध्यान दीजिए, कितना दूध की ये क्या है? क्वांटिटी है। तो क्या हो जाएगा? हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। उसके बाद क्या आएगी? सहायक क्रिया बिल। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन है ही। हाउ मच मिल्क विल ही ड्रिंक। वह कौन सा पाठ याद करेगा? वह कौन सा पाठ याद करेगा? कौन सा पाठ? कौन सा पाठ? इसकी अंग्रेजी क्या होगी? व्हिच लेसन, व्हिच
lesson will he learn? Which lesson will he learn? वह कौन सा पाठ याद करेगा? मैं किसका घर खरीदूंगा? मैं किसका घर खरीदूंगा? मैं किसका घर खरीदूंगा? तो whose house? whose house? whose house? किसका घर? whose house. उसके बाद फिर क्या आएगा? शैल. क्यों शैल आएगा? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है. whose house shall I buy? buy means खरीदना. whose house shall I buy? अब हम चलते हैं who के लिए. तो who के साथ हमेशा क्या आता है? will आता है. who के साथ क्या आता है? will. जैसे तुम्हें कौन पढ़ाएगा? तुम्हें कौन पढ़ाएगा? Who will teach you? Who will teach you? तुम्हारी मदद कौन नहीं करेगा? तुम्हारी मदद कौन नहीं करेगा? Who will not help you? Who will not help you? Who will not help you? अब इसमें एक्सेप्शन हम जान लेते हैं. एक्सेप्शन क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं. और सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ शैल लगाते हैं. किन किन चीजों पर ये हम ध्यान देते हैं? पहला है डिटर्मिनेशन. दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय. ट्रीट, धमकी देना. प्रॉमिस, कमांड, विलिंगनेस. ये अगर घटनाएं आती हैं तो हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन माने दृढ़ निश्चय होना. थ्रेट माने धमकी देना. प्रॉमिस मीन्स वादा करना. कमांड मीन्स आदेश देना. विलिंगनेस माने इच्छा. तो इस तरह के जो है कंडीशन जब दिए होते हैं तो आई और बी के साथ क्या करते हैं? हम आई और बी के साथ विल लाते हैं. और सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ क्या लाते हैं? शैल लाते हैं. जैसे मैं तुम्हें मार डालूंगा. मैं तुम्हें मार डालूंगा. मार डालूंगा. आई विल किल यू. I will kill you.
वह वहां अवश्य जाएगा, वह वहां अवश्य जाएगा। He shall go there. He shall go there. तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम्हें इनाम मिलेगा। You shall get the prize. You shall get the prize. तो इस तरह से जब धमकी की बात हो, डिटर्मिनेशन की बात हो, प्रॉमिस की बात हो, कमांड की बात हो, विलिंगनेस की बात हो, तो हम इस नियम को उलट देते हैं। आई और बी के साथ विल का प्रयोग, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं एक वाक्य को 6 वाक्य में बनाना। ये बहुत आसान तरीका है। इसमें जो है, जैसे मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, इसका क्या हो जाएगा? आई शैल रीड ए बुक, आई शैल रीड ए बुक। अब इसी का निगेटिव हम देख लेते हैं। आई शैल नॉट रीड ए बुक। उसके बाद शैल आई रीड ए बुक। ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, शैल आई नॉट रीड ए बुक। उसके बाद फिर व्हाई शैल आई, व्हाई शैल आई, मैं पुस्तक क्यों पढ़ूंगा? व्हाई शैल आई रीड ए बुक, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मैं पुस्तक क्यों नहीं पढ़ूंगा? व्हाई शैल आई, व्हाई शैल आई नॉट रीड ए बुक। अब इसी तरह से एचए में आप लोग 1 का 6 प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, हम लोग कानपुर नहीं जाएंगे, वे लोग विद्यालय जाएंगे, मैं अपना पाठ याद करूंगा। इस तरह से आप लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। आप लोग अभ्यास करेंगे और मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से आपको टेंस समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।